मैं आज बात करने जा रही हूँ इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान बनाई जाने वाली डायरी के बारे में। तो ये जो डायरी है वो बीएड फर्स्ट ईयर में भी चलती है और बीएड सेकंड ईयर में भी ये डायरी रहती है। जैसे मेरा अभी द्वितीय वर्ष चल रहा है तो मैं इसमें लिखूँगी बीएड द्वितीय वर्ष और सत्र जो मेरा चल रहा है 2023-24। जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस टाइम आप बीएड कर रहे हो, उस टाइम का जो सत्र चलता है आपका, उसके अनुरूप यहाँ पर आप लिख देना। फिर है आपका नाम क्या है, तो रेखा सैनी। अनुक्रमांक है वो 75 है मेरे, तो जितने आपके अनुक्रमांक हो उतने यहाँ पर लिखने। जैसे किसी के जैसे कमलेश नाम है, उसके हो सकता है कॉलेज के अंदर फर्स्ट हो अनुक्रमांक, सेकंड हो, उस अनुसार है ना आपको ये अनुक्रमांक लिखना है। अध्यापन विषय है, जैसे मेरा विषय संस्कृत है, उसी के अनुरूप आपके अध्यापन विषय यहाँ पर लिखना है। अध्यापन विद्यालय है, जिससे मेरा अध्यापन विद्यालय है जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ वो मेरा है ताकरसर फतेहपुर। इसी प्रकार आप इस डायरी का फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट करेंगे। अब आया है सेकंड पेज। सेकंड पेज के अंदर सबसे ऊपर लिखना है प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताकरसर फतेहपुर। और इसके बाद में अवधि लिखनी है, जैसे मैंने लिख रखी है 28/11/2023 से मैंने स्टार्ट किया है इंटर्नशिप। अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैंने 2024 से लगा के रखा है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। और उसके बाद ये जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है। जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताकरसर विद्यालय में मैंने विद्यार्थी शिक्षक का नाम रेखा सैनी और पिता का नाम भवनलाल और अनुक्रमांक 75 है। यहाँ पर एक तरफ लिखा जाएगा हस्ताक्षर प्रभारी प्रशिक्षण संयोजक, एक तरफ हस्ताक्षर प्राचार्य, मतलब एक तरफ किसी सर के सिग्नेचर करवाने हैं जो लेक्चरार वगैरह है इनके, और एक तरफ प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं। इसी प्रकार ये पेज भी कंप्लीट हुआ। आगे अगला 2 नंबर का पेज है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा वर्ग, प्रकरण, पृष्ठ संख्या, हस्ताक्षर पर्यवेक्षण। जैसे इसमें ना मतलब अपन को जो दैनिक पाठ्य योजना के द्वारा बनाए गए जो पाठ है ना, जो योजनाएं बनाते हैं अपन, जो मैटर तैयार करते हैं, उनमें से 10 यहाँ इसमें ना लिखने हैं, अलग से नहीं बनाने हैं। इसमें 10 से उनमें से ही लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखना है, जो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वही लिखना है, जिसमें आगे बताऊंगी आगे आने वाले जो पेज पर। क्रम संख्या है 10 बनाने हैं, तो क्रम संख्या 10 तक। और दिनांक आपने किस दिन जो दैनिक पाठ्य योजना है उसकी प्रस्तुति की थी क्लास के अंदर, वह दिनांक इसमें यहाँ लगानी है। जैसे मैंने 1/12/2023 को मैंने प्रेजेंट किया था मेरा दैनिक पाठ्य योजना का फर्स्ट चैप्टर। और फिर कक्षा वर्ग आपने कौन सी कक्षा का लिखा है, तो मैंने ना 10वीं कक्षा में दिया था मेरा। और जो लेसन यानी प्रकरण था जो मेरा वो था सूची पर्यावरणम। और पृष्ठ संख्या थी जो 14 से 15, यानी 14 से 15 पेज नंबर पर अपन ने ये बनाया है। इसमें आगे इसी प्रकार क्रमांक नंबर 2 है, मैंने प्रेजेंट किया था 4/12/2023 को, वो भी 10वीं क्लास के अंदर। और इसमें प्रकरण था बुद्धि बलवती सदा, और मैंने इसमें इस डायरी में लिखा है 16 से 17 पेज नंबर पर। और इसी प्रकार अन्य हैं, जैसे तीसरा मेरा क्रमांक है वो है 6/1/2024, यानी 6 तारीख को, पहला महीना जनवरी 2024 को मैंने प्रेजेंट किया था 10वीं क्लास में। उसमें प्रकरण था जननी तुल्य वत्सला। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या इस डायरी के अंदर वो है 18/19 पेज नंबर पर, ये पृष्ठ संख्या। इसी प्रकार अन्य सभी है ना ये प्रकरण लिखने, और जिस टाइम आपने प्रेजेंट किए वो प्रकरण इसमें ऐड करने, और आपने किस पेज नंबर पर बनाया है वो इसमें लिखना है। जैसे मैंने ना ये सूची पर्यावरण प्रकरण है और ये 14 नंबर पेज और 15 नंबर पेज पर बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। इसमें फर्स्ट लिखना आपको विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप चल रही है वो लिखना है। कक्षा कौन सी है आपने प्रेजेंट किया, 10वीं क्लास में किया। दिनांक कौन सी थी, 1/12/2023, जो पीछे आपने सूची में लिखा वही डेट यहाँ पर लिखनी है। और विषय है संस्कृत, प्रकरण है सूची पर्यावरण, कालांश कौन सा दिया था आपने, त्रय, मैंने तीसरा लिया तो मेरा संस्कृत है इसलिए मैंने त्रय लिखा है, त्रय।
और समयावधि 35 निमेषा। संस्कृत में 35 मिनट को 35 निमेषा लिखते हैं। और शिक्षण उद्देश्य हैं, वो क्या क्या शिक्षण उद्देश्य थे मेरे, तो पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, अर्थगणनात्मक, अभिव्यंजनात्मक, अभिरुचात्मक, कौशलात्मक और अभिवर्त्यात्मक। ये है मेरे उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य थे। शिक्षण फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान है ना, इसमें ये लिखा कि छात्राणां सूचि पर्यावरणम श्लोकस्य सामान्य ज्ञान भवति, यानी छात्र है, लोग है ना, वो सूचि पर्यावरण के जो श्लोक है उनके बारे में कोई सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न, जैसे में दैनिक पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न 5 या 6 ऐसे अबोह रहते हैं। इसी प्रकार इसमें ना अटैचमेंट करना है 2 या 3, यानी दैनिक पाठ्य योजना का चौथा 5वां इसमें लिख देना है। जैसे 5वां होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है, इसीलिए ना इसमें भी समस्यात्मक प्रश्न ही लिखने, 5 के 5 नहीं लिखने, सिर्फ 2 या 3 लिखने हैं। तो मैंने इसमें 3 लिख दिए हैं। जैसे ना परमाणु भी अणु भी च निर्माता यौगिका कस्य विज्ञानस्य अंतर्गत गच्छन्ति, तो उत्तर होगा रासायनिक है। फिर रासायनिक से ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए, तो वह है रासायनिक भौतिक जैविकस्य एकक कथ्यते, तो पर्यावरणस्य। फिर आया है इसमें तीसरा प्रश्न है, वो भी पर्यावरण से स्टार्ट होना चाहिए, सूचि पर्यावरण से श्लोकस्य विषय की जानासी, तो ये प्रश्न समस्यात्मक हो गया। तो अब अपन को उद्देश्य लिखना है, बालका अद्य वयं कवि हरिदूत शर्मा लिखत से सूचि पर्यावरणम श्लोकस्य विस्तरण अध्ययन करिष्यामः, विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे सूची श्लोक से जो पर्यावरण है उसके श्लोकों का। फिर आगे प्रस्तुतिकरण है, शिक्षण बिंदु है। शिक्षण बिंदु में क्या लिखना है, सस्वर वाचन है। जैसे यदि कविता होती है, दोहे होते हैं, तो सस्वर वाचन। यदि ना गद्य के अंदर जो जैसे पाठ लिखा होता है तो आदर्श वाचन आता है, तो इसमें लिखना है सस्वर वाचन। फिर आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में क्या होता है कि ना, मतलब जैसे मैडम ने सस्वर वाचन में पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद में अनुकरण वाचन वो वापस बच्चों से पढ़वाती है। फिर त्रुटि शुद्धिकरणम, जिस प्रकार बच्चों से ना अनुकरण वाचन के समय ना यदि कोई त्रुटि वगैरह हो जाती है तो फिर मैडम त्रुटि शुद्धिकरणम करवाती है। फिर बोध प्रश्न पूछती है, जो पढ़ाया उनमें से बोध प्रश्न आ जाते हैं। फिर काठिन्य निवारण, जो कठिन शब्द होते हैं, जैसे संस्कृत में बहुत सारे कठिन शब्द मिल जाते हैं, उनका निवारण करवाती है मैडम। फिर सारांश है, फिर जो पाठ का सारांश है, क्या समरी है, क्या किस आधार पे वो लेसन बनाया गया है, किस आधार पे दोहे बनाए गए हैं, तो वो सारांश आ जाता है इसमें। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, फिर वो सारांश और जो सस्वर वाचन मैडम ने बताया उनमें से क्वेश्चन पूछती है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न की, बच्चों के कितने समझ में आया, कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न ये एक ही होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक लाइन में आंसर देने होते हैं बच्चों के। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें जब अपन ने मूल्यांकन के दौरान बहुत सारे प्रश्न लिखे थे ना, उसमें से 1 या 2 प्रश्न लिखने। जैसे मैंने संधि विच्छेद कुरुता है ये लिख दिया, तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन थे, प्रकृति प्लस आगे ना डैश डैश प्रकृति रेव, यानी जो शब्द बनेगा वो प्रकृति रेव बनेगा, खाली स्थान में भरना है। ख है सम प्लस चरणम, और सम प्लस चरण का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, संधि क्या होगी। संधि विच्छेद का मतलब होता है 2 टुकड़े, और संधि का मतलब होता है 1 जोड़। और फिर आता है गृह कार्य। जैसे मैंने उनको गृह कार्य क्या दिया, तो स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरण भ्रमणीय, ये एक फर्स्ट था। और सेकंड है अंतिम पदांश कवि का कामना अस्ति, ये सेकंड गृह कार्य, यानी 2 क्वेश्चन मैंने गृह कार्य के लिए दिए थे। इसी प्रकार इसमें सुझाव हैं, जो आपके टीचर है जिस टाइम संस्कृत वाले उपस्थित होते हैं वो सुझाव देते हैं। और फिर छात्र अध्यापिका जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर सिग्नेचर करने उनको। फिर दूसरी पाठ योजना एक शॉर्ट में बता देती हूँ। ये तो आपको पता ही है, विद्यालय वगैरह ये प्रकरण है। जैसे बुद्धि बलवती और कालांश मेरा सेकेंड डे वही रहा था, त्रय और कक्षा वही रही थी 10वीं, लेकिन टाइम था वो 4/12/2023 को था। इसी प्रकार पीछे वाले में बताया ज्ञानात्मक, अर्थगणनात्मक, अभिव्यंजनात्मक, कौशलात्मक, अभिवर्त्यात्मक, अभिरुचात्मक ये लिखने हैं। और
पूर्व ज्ञान है, बलवर्ती सदा पाठ्यस्य के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न है, इसमें 3 हैं। तीसरा है जो समस्यात्मक प्रश्न होता है। इसके बाद में उद्देश्य कथन है, मतलब बाल का अदय वयम सर्व सुख सप्तति नामना प्रसिद्ध कथा पुस्तक ग्रहीतस्य बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठस्य विस्तृण अध्ययन करिष्यामि, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अन्य फॉर्मेट भी है। अगले पेज में है बौद्ध प्रश्न है, काठिन्य निवारण, सरलीकरण, बोध विश्लेषणात्मक प्रश्न और पुण्य है सस्वर वाचन। अब मैं ये तो बौद्ध प्रश्न तो वही है जो पढ़ा दिया, उनमें से कुछ पूछना है। काठिन्य निवारण, जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ बताना है, उनकी प्रवृत्ति बतानी है और उनसे रिलेटेड जो भी संधि वगैरह है, जो जैसे एक शब्द है, मान लो कोई पर्यायवाची है तो उससे रिलेटेड दूसरा एक पर्यायवाची और बताना है, ताकि बच्चों को कम्प्लीटली है ना याद हो जाए। और फिर सरलीकरण है, सरलीकरण के अंदर जो सारांश वगैरह ये बताना है बच्चों को कि इसका भाव क्या है। फिर है बोध विश्लेषणात्मक प्रश्न। पीछे वाले में अपन ने देखा था कि भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, इन दोनों में ये है कि गद्य में तो है ना बोध विश्लेषणात्मक प्रश्न चलते हैं और पद्य के अंदर भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न चलते हैं। इसी प्रकार अन्य यही कार्य करना है 10 पाठ योजना के अंदर। अगला पेज आ जाता है, ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। स्कूल की तरफ से अपन जाते हैं तो रोज़ एक ना एक पेज करते ही रहते हैं। विद्यालय का नाम लिखना है, इंटर्नशिप चल रही है जो, दिनांक लिखना है, आपने ये फॉर्मेट कब बनाया था उस दिन की दिनांक लिखनी है। संस्था प्रधान का नाम लिखना है, आपके संस्था प्रधान है उनका क्या नाम है। अवलोकनकर्ता का नाम इसमें लिखना है, जैसे अपन अवलोकन करता है, जैसे मेरा नाम रेखा सिंह, आपका जो नाम है वो लिख देना। फिर आगे आता है कि विद्यालय में कार्यरत विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट है। फर्स्ट इसमें पॉइंट है, विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्या और स्थिति। क्रम संख्या है 3। इसमें पहला है प्रधानाध्यापक। आपके स्कूल में कितने प्रधानाध्यापक है? किसी में 2 होते हैं, एक असिस्टेंट प्रधानाध्यापक होते हैं और एक जो प्रिंसिपल होते हैं वो। तो फर्स्ट हमारे में स्वीकृति 1 और कार्यरत भी 1 ही है। अध्यापक है 18 अध्यापक है, हमारे में एक स्कूल में 1 अध्यापक नहीं आता, 17 अध्यापक कार्यरत है अभी। सहायक कर्मचारी हैं वो 2 हैं और कार्यरत भी 2 हैं। RTE मानदंड के अनुसार आवश्यकता, मतलब जैसे एक्स्ट्रा काम वगैरह होते हैं ना उनके अनुसार तो हमारे कोई नहीं है, एक्स्ट्रा काम सारे हमारे टीचर वगैरह ही कर लेते हैं। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों को, माता पिता की स्थिति क्या है। जैसे क्रम संख्या दे रखी है 4 भरने, श्रमिक है, व्यापारी है, नौकरी पेशा है, अन्य है। जैसे कक्षा अभिभावकों की संख्या भरे। कक्षा 1 में श्रमिक है वो 5 है, 5 श्रमिक यानी जिन बच्चों के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो 5 श्रमिक है और 3 व्यापारी है और 3 नौकरी पेशा है और अन्य 1 है जैसे अदर कोई एक्टिविटी करते होंगे जिनका क्या बोलते हैं उसको कि जिनसे वो पैसे वगैरह आते हैं उनको बोलते हैं। दूसरा है दूसरी क्लास के अंदर 11 बच्चों के पिताजी है वो श्रमिक है, 1 के व्यापारी और 2 की नौकरी पेशा है, 6 अन्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक भरने हैं। अन्य तीसरा पॉइंट है नामांकन कक्षावार एवं वर्गवार। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल से ही मिलेगी, आप सर्च करते रहोगे अपने आप मिलती रहेगी। आपको बस मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है, टीचर्स वगैरह होते हैं या क्लास टीचर वगैरह होते हैं ना उनसे मिल जाती है सारी की सारी। इसमें कक्षा लिखनी, कक्षा 8 तक इसमें फॉर्मेट को पढ़ना है कक्षावार। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति एपी व सामान्य अल्पसंख्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, जैसे वो विद्यार्थी जो हैंडीकेप वगैरह होते हैं ना उनके लिए गत माह की औसत उपस्थिति की, गत माह में इस जो महीने में आप जिस महीने आप ये जो डाटा डाल रहे हैं इसके अंदर उस औसत में उपस्थिति कितनी है इस हिसाब से। तो कक्षावार में टोटल बॉयज़ गर्ल टोटल अनुसूचित जनजाति के अंदर। इसी प्रकार आपको ये इन्फॉर्मेशन है ना वो किसी टीचर के द्वारा प्रोवाइड हो जाती है, जो क्लास टीचर होते हैं। जैसे मैंने सभी पहली क्लास के टीचर से ली, सेकंड क्लास के क्लास टीचर से ली, सारी जानकारियाँ मिल जाती है। अगली है चौथा पॉइंट की गत सत्र में विद्यालय से ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या। तो हमारे स्कूल में 0 थी, आपके स्कूल में जो है वो लिख देना। बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारणों की टिप्पणी
तो बालक बालिकाओं में कोई ड्रॉप आउट नहीं हुआ था। इसमें भी 0 लिखना है, लेकिन मैंने इसमें ऐसे ही लिख दिया। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने का प्रयास, तो ड्रॉप आउट ही नहीं है तो क्या जोड़ेंगे वापस। चाइल्ड 7 है, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे CTS के आधार पर नामांकित बच्चों की संख्या 0। विद्यालय 8 पॉइंट है, विद्यालय में वर्तमान सत्र आयु वर्ग प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षा वार संख्या 20। विद्यालय भवन की जो स्थिति है वो किस प्रकार है, जैसे क्रम संख्या विवरण उपलब्ध हाँ या नहीं में जवाब देना। स्थिति कैसी है, अच्छी है या सुधार की उसकी ज़रूरत है, अपेक्षित सुधार है, इनके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कक्ष, इसमें लिखना है हाँ है, और स्थिति कैसी है, अच्छी है, अपेक्षित सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार बरामदा है, सब बरामदा है आगे और उसकी स्थिति भी अच्छी है, सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसी प्रकार 4 दीवारी है, खेल मैदान, अध्यापक कक्ष, आंगनवाड़ी हमारे स्कूल में नहीं है तो यहाँ पर नहीं का है, और आवश्यकता रूप से हो, यानी अगले है कि अपेक्षित सुधार, तो इसमें हाँ आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसी प्रकार कंप्यूटर कक्ष है, पुस्तकालय कक्ष है, सभा, हाँ यानी जितने भी इसमें दे रखे हैं वो सारी की सारी अच्छे हैं और स्थिति अच्छी है। आंगनवाड़ी नहीं है तो उसका पता नहीं है कैसी है। विद्यालय में फिर 10 पॉइंट है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति, हाँ इसमें पॉइंट पहला है, क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, हाँ गवर्नमेंट का है। दूसरा है, क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, हाँ मतलब हमारी स्कूल वो 12th क्लास तक है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बने हुए हैं भवन। इसी प्रकार क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हेतु विद्यालय भवन में रैंप रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध है, नहीं सक्षम विद्यार्थी है ही नहीं तो इसमें नहीं। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, हाँ बहुत हवा अच्छी ठंडी ठंडी एकदम कूलिंग सा फील होता है। और 11वां पॉइंट है, क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधा उपलब्ध है, हाँ। कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर वर्णन के साथ टिप्पणी करें। दरी पट्टी है, जाजम है, टेबल कुर्सी है, डेस्क है, अन्य सभी चीज़ है इसमें। दरी पट्टी की आवश्यकता है, मैंने ये भरा है, और टेबल कुर्सी उपलब्ध है लेकिन कम संख्या में है, डेस्क और चेयर भी कम उपलब्ध है, और दरी पट्टी और जाजम ये भी लगभग बैठ जाते हैं, एडजस्टमेंट हो जाता है स्टूडेंटों के द्वारा, और करे भी क्या। 13 है, विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर का वर्णन एवं टिप्पणी, तो इसमें लिखना है विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध है, सब अच्छा है, हाँ विद्यालय में जितना भी फर्नीचर है सब अच्छा है, उनकी केयरिंग भी होती है, अच्छे से साफ़ सफाई टाइम टू टाइम होती रहती है। अगला है 14 नंबर का पॉइंट, क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, हाँ वो तो सभी विद्यालय में रहती है। क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, हाँ। यदि हाँ तो नलकूप है या फिर हैंडपंप है या कुआं है, नल है, अन्य रख रखाव सफाई कैसी है उसके उपयोग की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो मैंने लिखा विद्यालय में कुआं है और पानी पेय टंकी उपलब्ध है, यानी कि पीने के लिए पानी है ना उसकी टंकी उपलब्ध है, उसका रख रखाव भी अच्छा है और साफ़ सफाई उपयोग की स्थिति भी अच्छी है। यानी जब मैंने देखा ना तो जैसे महीने से या फिर 15 दिन से जो टीचर है ना वो साफ़ सफाई करते रहते हैं। जैसे पानी पीते हैं ना तो नल खुलते हैं, वहाँ पर जो कचरा जम जाता है उसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं वो, और इधर उधर से भी सफाई रखते हैं। 16 नंबर का है, विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो मैंने लिखा है विद्यालय में सफाई बच्चे ही करते हैं क्योंकि विद्यालय में सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो यहाँ लिख दिया बच्चे ही करते हैं, लेकिन है ना ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे जो सर वगैरह है ना वो भी क्लासों से झाड़ू लगा लेते, 1-2 बार मैंने भी लगाई, कचरा भी डाला है डस्टबिन के अंदर, और बाकी ना जैसे छोटा सा भी कचरा बिखर जाता है तो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, इतना कचरा नहीं रहता है। 17 नंबर का पॉइंट है, क्या विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है, हाँ। 18 नंबर का पॉइंट है, क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय और अग्निशामक यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यालय में विद्यार्थियों में जागरूकता है, टिप्पणी लिखे। तो मैंने लिखा अग्निशामक यंत्र उपलब्ध है, शिक्षक व विद्यार्थी आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक है, ऐसे ही लिख देना। 19 नंबर का पॉइंट है, विद्यालय में शौचालय व्यवस्था कैसी है। तो पहला बालक बालिका महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक CWSN उपलब्ध है, बालक के लिए भी उपलब्ध है अलग से, बालिका के लिए भी उपलब्ध है, महिला शिक्षिका के लिए भी उपलब्ध है, और बिजली की व्यवस्था भी है, मैंने टिक नहीं कर रखा लेकिन अभी हो गई है, पानी भी है और सफाई भी अच्छी रखते हैं।
20 नंबर का पॉइंट है, विद्यालय वाटिका है। हाँ, यदि हाँ तो रख रखाव की स्थिति कैसी है? तो वाटिका का रख रखाव अच्छा है, देखभाल समय पर की जाती है। हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो पेड़ पौधों में पानी डालते रहते हैं, और दूसरे जो हमारे लेक्चरर हैं, जो इंग्लिश के लेक्चरर वगैरह, वो झाड़ू वगैरह उसमें लगाते रहते हैं। 21 नंबर है, क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है? हाँ,